जब हम चेहरा और खूबसूरती को अपने जीवन में ला के उस रिश्ते को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो अगर आप किसी बुज़ुर्ग के साथ शादी कर लेंगे, तो आपके जो साल होंगे उस इंसान के साथ गिनती के 1-2 साल अच्छे कटेंगे। आई थिंक, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक कि गिनती के 2-4 साल अच्छे कटेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको उनका ध्यान ही रखना है बच्चों की तरह, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी, क्योंकि उम्र पे तो किसी का जोर नहीं। हमारे देश में काफ़ी चीज़ें हमने वेस्टर्न वर्ल्ड से पिकअप की हैं, एंड उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है। अ, हमने पहले परिवार सिस्टम को छोड़ के न्यूक्लियर पर आए, जो कि वहाँ का था, फिर लिव इन में आए, फिर गे, फिर सेम सेक्स मैरिज। मतलब ऐसे चेंज आते 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 काफ़ी चेंजेस आ गए हैं वर्ल्ड में, लोगों को रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करने में और समझने में। ठीक है, वर्ल्ड एडवांस कर रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, इंसान इतने प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में कि उतनी ही सोच, उतनी ही विचित्र प्रकार की सोच भी होती है कईयों की। तो अभी हो सकता है कि हमारे में मतलब में बहुत ज़्यादा सुनने में तो नहीं आया है, पर हो सकता है कि ये हमारे कंट्री में शुरू हो गया हो, क्योंकि हम पीछे नहीं रहते किसी चीज़ को अ, को पिक को अडेप्ट करने में, हम टाइम नहीं लगाते। इंडिया इस मामले में बहुत स्मार्ट है, आप देख लीजिए, लैंग्वेज ही देख लीजिए, जितनी अच्छी इंग्लिश हमारे इंडियंस बोल पाते हैं, दुनिया की शायद कोई भी कंट्री का इंसान दूसरे कंट्री की लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं बोल सकता जितनी अच्छी इंडियंस बोलते हैं। तो इंडियंस आर वेरी गुड एट पिकिंग अप एंड वेरी स्मार्ट, एंड दैट शोज हाउ इंटेलिजेंट दे आर ऑल्सो। बट ठीक है, आप पिकअप करें, चीज़ें दुनिया में होती हैं, नए चीज़ें आती हैं, नए रिवाज होते हैं, इंसान पिकअप करता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब रिश्तों के ऊपर आती है तो इंसान को थोड़ा सोच के चलना चाहिए कि उसका रिpercussion क्या होगा, क्योंकि ये जितने भी जो गे मैरिजेस हैं या ये लिव इन रिलेशनशिप्स हैं या न्यूक्लियर फैमिलीज़ में से तो पता चल गया कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है। बट ये सब न्यूली एक्सेप्टेड सिस्टम्स ऑफ मैरिज हैं या रिलेशनशिप्स, तो इसके बारे में अभी ये नहीं कह सकते कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी प्रकार से एक नया सिस्टम एक और शुरू हो गया है शादी का, जो कि शादी तो है, पर अब इसमें उम्र नहीं देखी जाती। अब यहाँ मैं बात, पहले ज़माने में होता था कि लड़की और लड़के की उम्र में काफ़ी फ़र्क होता था हिंदुस्तान में। जैसे लड़की अगर 20-22 साल की है तो लड़का शायद 30-32 साल का होगा, ये तो देखा था। पर अब ये देखने को मिल गया है कि जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एज आई सेड कि उसका भी पता नहीं कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, विच आई एम श्योर नहीं अच्छे होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब नॉर्मल ही लाइफ में ठीक चलती हैं और उनको बदलने की कोशिश करो तो उसमें अब नॉर्मैलिटी आ जाती है। सो एनीवे, पीपल हैव स्टार्टेड इट, इंडिया में शुरू होने वाला है, ज़रूर हो गया, हो चुका होगा। अब जब लड़का और लड़की एक दूसरे से, देखिए ये अरेंज मैरिज में नहीं होता है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लव मैरिजेस। बट अब ज़्यादातर जो लव मैरिजेस आपको देखने को मिलेंगी, लड़का होगा 19 साल का या 20-22 साल का, और जो जिससे वो शादी करेगा या जिससे उसका रिश्ता होगा वो होगी 60 साल की। चलो
खुश है आपस में। इसी प्रकार से अगर उल्टा कर दिया जाए तो आदमी होगा मे बी 70 साल का और लड़की होगी 22 साल की। इसी प्रकार से वेरिएशन होता है, 30-40 साल का फर्क होता है अब उम्र में शादी करते वक्त। पहले लोग शादी करते वक्त ये देखते थे आ, कि परिवार कैसा है। अब तो परिवारों तक जाती ही नहीं है बात। जिस कॉन्सेप्ट की बात मैं अभी कर रही हूँ ये परिवार तक नहीं जाती बात। ये डिसीजंस बच्चे खुद ही लेते हैं, ये जो बड़े, अब उनको तो बच्चा नहीं कहेंगे ना जो 60 साल का है, वो तो बुजुर्ग हुए पर उन्होंने शादी कर ली एक बच्चे के साथ। तो कहाँ, जहाँ वो बच्चा बालिग हो गया, वो बच्चे को पूरी इजाज़त है किसी भी उम्र के आदमी से शादी से या औरत से शादी कर सकता है। तो जब डिसीजन उनका, सारे ऐसे लोग फिर बिल्कुल खिलाफ जाते हैं अपने फैमिली के। बिकॉज इंडिया में तो बहुत होगा ये, अगर ये चीज़ इंडिया में शुरू हुई तो ये इंडिया में तो बहुत होगा। शादियाँ मतलब घर में बाकायदा युद्ध और बगावत शुरू हो जाएगी अगर किसी ने सुन लिया कि कोई इंसान, कोई लड़की अपने दादा की उम्र से शादी कर रही है या कोई दादी जो है वो अपने पोते की उम्र से शादी कर रही है। तो पर जब हम इतनी जल्दी बाहर की चीज़ें लाते तो हम ये भी ज़रूर लाएंगे, पीछे क्यों रहे, है ना, पीछे क्यों रहे हम। जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी बढ़ना चाहिए। वो बात और है कि अब काफ़ी लोग वहाँ के हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं कि वो मानते हैं कि इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर एंड हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो रिलीजन की प्रति हमारा जो झुकाव है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। पर हम जब तक एक साइकिल नहीं पूरा करेंगे, जब तक हम एक साइकिल पूरा उनकी तरह बन के वापस नहीं आ जाएंगे, हम नहीं आएंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, यू लर्न योर लेसन्स बाय योरसेल्फ। आप किसी और के एक्सपीरियंस से आप कुछ नहीं सीख सकते, आपको अपने ही एक्सपीरियंस से सीखना है। चलो ये भी सीख लेते हैं। पर आप बताइए कि यहाँ पे अगर एक 20 साल का लड़का 60 साल की औरत से शादी करेगा तो घर वाले तो वैसे भी खुला खुला बोलते हैं, वो कहेंगे फिर घर में कमी थी ऐसों की जो तुमने जाके ऐसा ढूंढ लिया। और अब रीज़न ये है कि इसके पीछे ये भी नहीं पता कि वो शादी किस वजह से कर रहे हैं। मतलब पैसे की वजह से कर रहे हैं, सिक्योरिटी, जल्दी छुटकारा, अगले को इस चीज़ का एक अलग मज़ा उनको आता है इस चीज़ को करने में, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी प्रथा नहीं है। इट्स अ न्यू अपकमिंग थिंग जो कि अब हाल ही में कुछ सालों से शुरू हुआ है। तो इसका हिस्ट्री भी नहीं है जिसके बारे में हम कह सकें कि ऐसा हुआ करता था तो अब ये हो रहा है। तो इसके बारे में हम कोई जजमेंट ऐसे हम फॉर्म नहीं कर सकते। बट यस, इंडिया में इस चीज़ का जजमेंट फॉर्म ज़रूर होगा। जो फैमिलीज़ में जिनके बच्चों में कोई कमी नहीं होती है और उनको लड़कों की भी या लड़कियों की कमी नहीं होती है, पर वो जब जाके किसी और उम्र के, बिल्कुल ही अपने दादा दादी की उम्र के लोगों से शादी करेंगे तो ये बात एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। और ऐसी बातें कभी कभी हो सकता है कि खून खराबे तक भी पहुंच जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में जब अपनी जाति से बाहर शादी करने में दुख होता है तो यहाँ तो उम्र का बहुत फ़र्क है। तो पर ज़्यादातर जब लोग उम्र के फ़र्क से शादी करते हैं तो उसका सबसे पहले रीज़न, सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि ये शादी शायद उसके पैसे के लिए कर रहे हैं। बट after watching so many shows and programs and seeing people have children also, and एक 20 साल की लड़की ने 70 साल के आदमी से शादी की या 60 साल के आदमी से, बच्चे भी हो गए,
ये भी नहीं है कि उनकी लाइफ में बहुत पैसा है, दे आर लीडिंग अ लाइफ जैसे कि आम जैसे लोग मीडियोकर फैमिलीज के लोग रहते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि ये सोच की बात कि लोगों को वैरायटी चाहिए, चेंज चाहिए। तो हो सकता है ये एक ऐसा चेंज है जिसका एहसास दोनों मेल एंड फीमेल को, दोनों को एहसास होना शुरू हो गया है कि जितनी बड़ी उम्र का आपका पार्टनर होगा शायद रिश्ता उतना अच्छा चलेगा। कारण क्योंकि अगले के पास एक चीज़ होगी जो हम उम्र वालों के पास नहीं होती है, वो है एक्सपीरियंस। अब अगर कोई लड़की 60 साल के आदमी के साथ शादी करती है, चाहे वो 24 साल की, ये तो है कि उस इंसान के पास वक्त का एक्सपीरियंस भी है। हो सकता है उसकी शादी पहले ख़त्म हो चुकी हो, और वो आदमी पूरे उतार चढ़ाव देख के, पूरा जीवन जी के, सारे कर्मों को करके अब वो आदमी बिल्कुल एक ढंग से संत हो गया है। सो शायद बच्चे ये सोचते होंगे ये सेफेस्ट ऑप्शन, ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारी जवानी की वजह से या तुम्हारे यूथ की वजह से तुमसे जुड़ा रहे। और ये बात तो सच है। बुढ़ापे में अगर लड़की की उम्र ज़्यादा हो तो वो जवान रिलेशनशिप में जो जिस लड़के के साथ उसका रिश्ता होगा उसकी वो बहुत कदर करेगी, क्योंकि ऐसा तो करोड़ों में एक मिलता है। कम टू अ कंक्लूजन विच विल बी कॉमन फॉर ऑल टू नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर इंडिया में इस चीज़ को नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके इस चीज़ का सिर्फ दुरुपयोग होगा। मैंने ये टॉपिक आज इसीलिए ब्रिंग अप किया है कि अगर इंडिया में लोगों की सोच बहुत फर्क है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, it is better just to have a relationship anywhere but to get into a relationship where the age difference is so much that आपको खुद नहीं पता कि आपका अगला पल कैसे होगा। वो लोग तो हेस्ट में कर लेते हैं, आजकल के बच्चे जो होते हैं वो हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं, बट इस मामले में आई थिंक they should think before going ahead for any this kind of relationship, because this can be very very harmful or toxic। क्योंकि हमारी सोच बहुत फ़र्क है विदेश के लोगों से, बहुत अलग तरीके से हम लोग जीते हैं। हमारे लिए चेहरा, खूबसूरती बहुत मायने रखती है, और जब हम चेहरा और खूबसूरती को अपने जीवन में ला के उस रिश्ते को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो अगर आप किसी बुज़ुर्ग के साथ शादी कर लेंगे तो आपके जो साल होंगे उस इंसान के साथ गिनती के 1-2 साल अच्छे कटेंगे। आई थिंक, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक कि गिनती के 2-4 साल अच्छे कटेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको उनका ध्यान ही रखना है बच्चों की तरह, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी, क्योंकि उम्र पे तो किसी का जोर नहीं। आप तो जवानी की तरफ जा रहे हैं, आपने तो हो सकता है मिस्टेक भी कर दी हो, पर जिसने पूरा जीवन जी लिया है उसका तो जाने का टाइम है। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क एंड वी मस्ट थिंक, सोचना चाहिए, ये इस चीज़ को यहाँ नहीं आने देना चाहिए। मतलब दिस वुड बी टू मच फॉर द इंडियंस टू हैंडल। बट यस, अगर बच्चे करना चाहेंगे तो कोई कुछ कर नहीं सकता, और आजकल के ज़माने में तो बच्चों का जोर बहुत ज़्यादा है भी नहीं। समझदार भी हो गए, नो डाउट अबाउट, पहले से बहुत मैच्योर हो गए बच्चे, बट ऐसा अगर करने को आए तो बहुत सोचें, बहुत सोचें। जीवन एक है, बर्बाद नहीं करना है। थैंक यू।